अब हम दोनों खाना खाएंगे। ये लो, अपने बच्चों को कुछ खिला देना। धन्यवाद साहब। देखो पहले, अब हम दोनों इससे खाना खरीदेंगे। मेरी बीवी और मेरी बच्ची जिंदा है। यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? इसके हाथ में जो बच्ची है वो मेरी है, इसके आशिक की? पता लगाना पड़ेगा। सुनिए जी साहब। ये आपके हाथ में जो बच्ची है वो किसकी है? आपकी है? जी मेरी बेटी है। बताइए क्या हुआ? मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा है। मैं अक्सर यहाँ पे पैसे बांटने आता रहता हूँ। तो पहले उधर रहती थी ना, DW सोसाइटी में। जी साहब मैं वहीं रहती थी। आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आपके हस्बैंड थे, उनका नाम था राहुल। हाँ, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। जी साहब उनका नाम राहुल ही था। अंदर चलते हैं, चलो बेटा। अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए तो सही, आपका तो घर इतना अच्छा था, आप वो सब छोड़ के यहाँ कब से रहने लगी? तो उनके और मेरे बीच की बात थी। आप हमारी चिंता मत करिए, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। आप जाइए यहाँ से। देखिए मैं जानता हूँ कि मैं अनजान हूँ और आप ये सब बातें बताने से घबरा रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। क्या पता आप मुझे अपने दिल की बात बताए तो शायद मैं उसका हल ढूंढ पाऊँ। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। क्या है ना साहब, मेरे पति तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको तो पता भी नहीं होगा कि हम किस हालत में हैं। वो मेरे पति और मैंने ना लव मैरिज की थी। इस बात से उनके घर में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, मेरे घर में भी खुशी नहीं थी, इसीलिए हमने भाग करके शादी की थी। बट मुझे नहीं पता था कि उसके घर वाले मेरे को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। मुझे ऐसा था कि वो मेरे साथ अब इससे बुरा क्या ही करेंगे। आए दिन वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत मेरे साथ करते ही रहते थे। मेरे पति का ज़्यादातर काम ना विदेश में ही हुआ करता था, वो बाहर ही रहते थे। और साहब जब ये मेरे पेट में थी ना, तभी मेरे पति को किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और फिर ये पैदा हुई। मेरी सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कहने लगी कि तू एक घर पे बेटा भी नहीं दे पाई, बेटी कम किया है। अब ये कैसे मैं उनको समझाती कि ये तो मेरे बस में नहीं है ना। और इसी बात में वो मेरे को ताने दे दे हमेशा सुनाती रहती थी। और साहब उनको ऐसा लगा कि यही टाइम सबसे सही रहेगा और मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए, और उन्होंने सबसे अच्छा मौका देखा और मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति को तो इस टाइम पता भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जिंदा है। साहब पता नहीं कैसी सास है वो, क्योंकि एक औरत होकर के एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई वो। अब उसने मुझे और मेरी 1 महीने की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे धक्के देकर के उस घर से बाहर निकाल दिया। साहब तब से हम इधर ही रह रहे हैं, 2 टाइम के खाने का इंतजाम हो जाता है। अरे आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी अपने पति को बताया तक नहीं? कैसे बताती साहब, जब वो मेरे को घर से बाहर निकाल रहे थे ना, तब उन्होंने मेरे को ये बोला कि जिस विमान में तेरा पति था वो घटनाग्रस्त हो चुका है, अब तेरा पति इस दुनिया में नहीं है, तो तू इस घर में रह करके क्या करेगी। पर साहब सच बताऊं तो मुझे ही नहीं हुआ कि वो जो बातें कर रहे थे वो सच होगा, तभी मैं आज भी मेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। इतना बड़ा झूठ। राहुल अभी मैं जिंदा हूँ। मेरी बेटी कैसे हो बेटा? तुम जानती हो अंकिता, उन्होंने मुझे क्या बोला? जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे बोला कि तेरी बीवी उसके आशिक के साथ कहीं भाग गई है। अरे मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया, मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि तेरी बीवी अब घर छोड़ के जा चुकी है, वो यहाँ नहीं रहती। रुक जा बेटे, अगर दिल से अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना।